यूपी ट्रिपल एस सी की पेट के थ्रू एक और वैकेंसी जारी कर दी गई है जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें हम बात करने वाले हैं कितने पोस्ट हैं, पहले कितना आने वाला था, अब कितना आया है, एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, पेट की कट ऑफ क्या होगी, कौन सा आपको पेट चाहिए, 2021 का पेट कि 2022 का पेट, कौन सा पेट। तो आपको इसमें हम चलिए बात बताते हैं। टोटल जो पोस्ट होगी 3200 से 4000 पहले थी आने वाली थी, बट अभी जो आपकी पोस्ट आई है वो टोटल 1262 पोस्ट आई है टोटल। ठीक है, 1262 पोस्ट आई है टोटल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे। एज जो है आपको चाहिए 18 से 40 तक चाहिए और पेट का जो कट ऑफ है वो 65 से 72, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत कम है और लोग फॉर्म भरने वाले बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने मेहनत की है वही पास कर पाएंगे, अदरवाइज जो थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे उनके लिए पास कर पाना इसको मुश्किल है। खैर, तो देखिए क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो 12th पास होना चाहिए और आपका SSC होना चाहिए। और यहाँ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी का जो चाहिए वो मैं बता दूँ आपको 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आगे जो अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका क्या है। देखिए हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन है कि सिलेबस हम थोड़ा देख लेते हैं इसका। तो हिंदी का टोटल 60 क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 क्वेश्चन। मैथ से आपका कोई नाता नहीं है, इसमें कोई दूर दूर तक इसमें कोई लेना देना नहीं है। टोटल कुल मिलाकर के 130 क्वेश्चन होंगे। 130 क्वेश्चन यानी कि आधे नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, जो 65 नंबर आपको यहाँ से दिलाएगा। और आप अगर क्वेश्चन अच्छे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एक और जो नंबर पाने का जो तरीका है, दूसरा जो नंबर आपको जो मिलता है इसमें, जो दूसरा नंबर है वो आप कैसे प्राप्त है। जो 35 नंबर होता है वो दो तरीके से आपको दिया जाता है। एक जो है 5 नंबर आपको स्पोर्ट्स पर यानी खेल पर दिया जाता है और 30 नंबर जो आपको डॉक्यूमेंट पर दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट पर यहाँ लिख रखा है, डॉक्यूमेंट्स पर अगर क्लास 12th में आपने पास किया है और फर्स्ट डिवीजन है तो आपको टोटल 20 नंबर फ्री का मिल जाएगा, आपको कुछ उसमें करना नहीं है। सेकंड आपने आया तो 15 नंबर और थर्ड आया तो आपने 10 नंबर वैसे ही मिल जाएगा। यही कुछ सिचुएशन स्पोर्ट में भी है। स्पोर्ट में भी अगर आपने इंटरनेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल लेवल की खेल का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो उसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और वहीं अगर नेशनल नंबर है, नेशनल पर आपने खेला है तो 4 नंबर, कोई अगर उसका सर्टिफिकेट है नेशनल का तो 4 नंबर उसमें, और स्टेट पर है तो 3, और स्कूल लेवल पर आपने खेला है और कोई सर्टिफिकेट आपके तो 2 नंबर्स मिल जाएंगे। ये टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दिया है इसमें। और क्या है नोटिफिकेशन क्या है इसके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू आपका नोटिफिकेशन क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ तिथि जो है यहाँ पर 21/11/2022 से स्टार्ट हो रही है ये। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 14/12/2022 से, और शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी 21/12/2022, यानी कि 21/11 नहीं, नवंबर में ये शुरू होगी। नवंबर में ध्यान रखिएगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक। ब्याह संख्या 8 आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर कुछ और दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी, कि विशेष कथन करें कि उपयुक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14/12/2022 है। ठीक है, यहाँ सब कुछ आप लोग अपना फाइनल कर दीजिएगा और इसके इतने दिनों के अंदर आपको जमा कर ही देनी है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, टोटल यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। टोटल यहाँ देखिए, यहाँ पर 1262 पोस्ट पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं टोटल। पहले मैं आपको बता दूँ, पहले कितना था 3200 से 4000 था, लेकिन अब ये वैकेंसी घट बढ़ गई है। तो ये पिट का जो एग्ज़ाम है, और मैं ये भी बात कर लूँगा अब आपसे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के साथ जो लिस्टिंग होगी उनके प्रारंभिक अर्हता पर 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पेट 2021, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2021 पेट चाहिए आपके 2022, तो ऐसे ही यहाँ पर अब आपको 2021 पेट जो होगी आपकी वही चाहिए, क्योंकि अभी ये 2021 जो है 2022 में अभी ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए 2021 पेट ही जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक ये आपको 2021 पर ही
क्योंकि अभी 2022 में एग्जाम हुआ पेट का, तो उसका अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, जिसके वजह से ये आपको 2021 का ही पेट इसमें चाहिए। ध्यान रखिएगा 2021 पेट, ठीक है। बाकी क्या आगे चीज़ें चाहिए आपको, मैं वो भी देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप अभी तो आपकी वेबसाइट यानी कि UP.SC.gov.in पर जाइएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कीजिएगा। फोटो तथा हस्ताक्षर अन्य विवरण यहाँ पर देखिए सारी कुछ डिटेल दी हुई है। फीस की भी मैं अभी बात करूँगा कि कितनी आपको फीस लगेगी। तो यहाँ पर देखिए आवेदन जो शुल्क होगा, फीस जो होगी, चाहे वो अनारक्षित हो, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, कोई भी कैटेगरी का हो, उनके लिए मात्र 25 रुपये शुल्क रखी गई है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कोई बहुत 25 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हो वो भर सकते हैं, और जिनका भी सपना है कि मैं UP.SC में ही जाऊं, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलिएगा, और ये तब तक अपने पास रखिए जब तक सारी प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक आपको अपने पास रखना है, ठीक है। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो कब से कब तक इसमें आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखिए क्या क्या है। नाम में वर्तनी की गलती, पिता माता, पत्राचार, अन्य व्यक्ति विवरण, GCWS, ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पदों का विवरण दिया कि किसके किसके पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर चल रही है। देखिए किसके किसके लिए टोटल 1148, इसमें स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं के लिए 1148 है, ठीक है। जो अस्थायी यहाँ पर दिखा रहा है, उद्योग या उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय अस्थायी, टोटल मिलाकर क्या कर 1262 वैकेंसी है कुल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। मैं जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका कवर कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। 36,68 विवरण यहाँ पर भी कुछ दी हुई है, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है काफ़ी हद तक। और यहाँ पर आयु देखिए, आयु जो है 18 वर्ष की लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षण भी है कुछ इसमें, ठीक है। चयन प्रक्रिया का आधार क्या होगा यहाँ पर दे रखा है सारा, आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये देखिए क्या मैंने पहले ही मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट सिलेबस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 65 अंक के होंगे। यहाँ 60, 30 और 40, टोटल 130, और आपको टोटल 35 नंबर मिलेंगे, जो आधे आधे नंबर के होंगे। समय कितना होगा तो 1 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। और जो सही प्रश्न अंक का 25% अंक 1/4 होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्राविधान है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी प्रविज्ञान, लेखक योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अब यहाँ देखिए इंटरमीडिएट 60% से ऊपर 20 अंक प्रदान किए जाएंगे उनको। ध्यान से यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और अगर स्नातक अवधि है यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तो उसको 10 अंक, फिर 8 अंक, फिर 5 अंक खेल के अगर खेल में जैसा यहाँ स्नातक अवधि में भी है, अगर आप पहले पर आते हैं तो 10 अंक, दूसरे सेकंड पर आते हैं तो 8 अंक, और थर्ड पर अगर आए पास हुए हैं तो 5 अंक। सभी बच्चों को पता होता है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया है, ये तो स्कूल में पता ही चल जाता है क्लास 12th में। और क्लास ये जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको इसके आधार पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर, पहले। और यहाँ पर मैंने इसको भी पहले ही बता रखा है कि जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल जो भी है, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल लेवल आपके ना तो 5 नंबर, फिर 4 नंबर स्टेट लेवल, और अगर आप राज्य स्तर खिलाड़ी हैं तो उसको 3 नंबर या फिर 2 नंबर देखिए स्कूल लेवल पर आपको 3 नेशनल इंटरनेशनल लेवल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल ये आपको नंबर इस तरीके से 2 तरीके से नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं से भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। या पर बाकी चीज़ सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कवर कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन के साथ, एक और नोटिफिकेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।